हाय एवरीवन, मैं देविका सैन। वेलकम है आप सबका हमारे टॉक शो में। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, बिकॉज आज हम एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलेंगे जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एंड अगर मैं बात करूँ तो वेलसर, हर कोई वेलसर में जितने भी लोग हैं सभी उन्हें जानते हैं। इनफैक्ट वो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वेलसर है। तो अगर मैं बात करूं, आप सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि आप डायरी पेन लेकर बैठे, बिकॉज हर एक मोमेंट में आप उनसे कौन सी बात सीख जाओ मुझे नहीं पता। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बहुत सारे काम को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वेल्सर को लेकर कि हम और अच्छे तरीके से काम किस तरीके से कर सके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी। तो आप लोग सुनना, उनकी बातों को समझना। मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, तभी आज हम वेलसर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो गुड लुकिंग है, स्मार्ट है एंड हार्ड वर्किंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। आज उनसे हम ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे कंपनी को लेकर, कंपनी की अचीवमेंट्स को लेकर एंड नेटवर्क मार्केटिंग को हम और अच्छे से अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं, वेलसर में हम किस तरीके से और अच्छे से वर्क कर सकते हैं, इस तरीके से हम उनसे बात करेंगे। तो इनवाइट करते हैं उन पर्सनैलिटी को, इनवाइट करते हैं। आप सभी का सहयोग चाहिए मुझे क्लासिंग के साथ। तो वेलकम अर्पण सर। थैंक यू। नमस्कार देविका। सर नमस्ते। कैसे हो? सर वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लॉकडाउन का पूरा पालन चल रहा है? जी सर बिल्कुल। और बिजनेस भी चल रहा है? हाँ सर, और इस दौरान हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखी है सर। वो देखने को मिला मुझे, और मैं इस शो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेस करना चाहता हूँ कि आपने मतलब इस बीड़ा को आगे, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया कहीं ना कहीं। मतलब ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है, और मुझे लग रहा है कि इससे कल्चर के अंदर बहुत बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। इसको ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं बेहतर तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच अपने इस टॉक शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। तो थैंक यू। तो बताइए क्या क्वेश्चन? हाँ, क्या क्वेश्चन आपके लिए? थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए मैम। सर मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगी, इस शो को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले मैं बताना चाहूँगी सर कि जब भी हम आपको देखते हैं या फिर हम जब भी आपको स्टेज में देखते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। जैसे जब आप स्टेज में आते हो, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब्रेशन आपके अंदर होता है। और हम देखते हैं कि वो वाइब्रेशन जितने भी स्टेज के नीचे लोग होते हैं उन तक वो वाइब्रेशन किस इजी तरीके से पहुंच जाता है, एक कनेक्टिविटी बन जाती है सर। तो वेरी अमेजिंग सर, और बहुत अच्छा लगता है सर, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है सर। तो सर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपको बुलाने का, इस शो में, फोर्थ टॉक शो में आपको बुलाने का मुझे मौका मिला है सर। उसके लिए थैंक यू सो मच सर, आप आए। एंड सर सबसे पहले जैसे कि आप आए तो सर हम आपका स्टार्टिंग जो हम करेंगे सर, वो हम करेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए सर। चलिए, पहली बात तो इतनी सारी तारीफ करने के लिए थैंक यू। और वो सारी चीज़ें कैसे अंदर बिल्ड होती हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको ज़रूर बीच बीच में इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करूँगा कि वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो अटैचमेंट कैसे स्टेज से या पब्लिक से कनेक्ट हो पाती है, वो एनर्जी लेवल कैसे जनरेट होती है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग अपनी बातचीत में आगे करेंगे, बताऊँगा। तो फिलहाल आपका जो सवाल है कि फैमिली बैकग्राउंड, अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और दिल्ली के अंदर कृष्णा नगर एक जगह, कृष्णा नगर एक क्षेत्र है, वहाँ पे मैं रहता हूँ कृष्णा नगर के अंदर। और फैमिली के अंदर मेरे 2 सदस्य हैं, मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है, और हम तीनों की फैमिली है, परिवार है। मगर अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़े परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। और अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग होने के बावजूद भी, बैकग्राउंड के स्ट्रांग होने के बावजूद भी, शायद आपने कहावत सुनी होगी कि जिसके सर पे बाप का साया ना हो तो उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता। तो कुछ ऐसी परिस्थितियों को मैंने, मेरी सिस्टर ने, मेरी माता जी ने, मेरी मम्मी ने इन चीज़ों को फेस किया। एक्चुअल में जब मैं बहुत छोटा था, 6 मंथ का था, तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे।
और फादर एक्सपायर होने के बाद जो परिस्थितियाँ जिस तरीके की भी मुझे यहाँ पे मिली, जो परिस्थितियाँ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, सारी बचपन में मतलब सब कुछ होते हुए भी सारी चीज़ों से वंचित रहा। कपड़ों से लेकर के, खिलौनों से लेकर के, नई किताबों से, स्टडी से लेकर के, और अच्छे स्कूल में पढ़ने से लेकर के, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जहाँ पे 10 पैसे 20 पैसे फीस भी हम लोगों ने पे किए। तो अगर आप एक हॉलीवुड मूवी देखेंगे, कि फिल्मी आप मूवी देखेंगे एक फैमिली बैकग्राउंड वाली, कुछ ऐसी ही कंडीशन मेरे साथ बचपन से रही। तो बचपन से लेके मतलब बचपन में एक बात दिमाग में बैठ गई थी कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, सक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो बातें बहुत सारी है, अगर बोलना शुरू कर दूंगा तो शायद इसी से ही पूरा हमारा टॉक शो खत्म हो जाएगा, मगर फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के, कि बचपन से लेके मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं, मैं और मेरी सिस्टर बहुत चीज़ों के लिए करते हैं। मेरी माता जी ने हम दोनों को ही बहुत मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया और बहुत बुरे हालात देखे, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिला। तो बचपन से लेके एक दिमाग के अंदर एक बात बिल्कुल फिट हो गई थी कि अर्पण बड़ा आदमी बनना है, मेहनत करना है, बड़ा आदमी बनना है, और सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना बल्कि शोहरत भी कमानी है, ताकि आज जिस परिवार के नाम से तू जाना जाता है, एक दिन ऐसा करना है कि तेरा परिवार तेरे नाम से जाना जाए। तो वो संकल्प था बचपन से दिमाग के अंदर, और उसकी वजह थी मेरी परिस्थितियाँ, मेरे हालात, जिसको मैंने बेचारगी में नहीं किया। कि कई कई लोग होते क्या है, इस चीज़ को ना गाने बेचारापन दिखाते हैं, बट मैंने उस चीज़ को कभी बेचारापन नहीं दिखाया, बल्कि उस चीज़ को हथियार बनाया, अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपना मतलब मैंने हथियार बना के, और मैं लोगों से मार्केट के अंदर उतरा, काम किया, अपने अंदर काम किया, और एक सही रास्ते के ट्रैक पे चलता रहा, ढूंढता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, रुका नहीं मैं। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड था। ओके सर। जी। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ में कैसे आया, एंड पहली बार पहचान कैसे हुई आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से? ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मैं अपने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, कई ग्रुप मीटिंग में डिस्कस कर चुका हूँ, और जब भी मैं ये बात कहीं से सुनता हूँ या किसी को बताने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बहुत स्माइल आती है मेरे फेस पर, मुझे बहुत हंसी आती है। एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री से अपना करियर चॉइस करूँगा, मतलब इसी से अपनी फील्ड बनाऊँगा और इसी में सक्सेस हासिल करूँगा। एंट्रेंस अगर कहूँ तो 2009 से पहले मैं एक इस फील्ड से मैं परिचित हुआ था। 2009 से भी पहले लगभग आप लगाए 2007 के दौरान, 2007 या 2006 के दौरान, मुझे ज़्यादा खास तरीके से याद नहीं है। हमारे एक ग्रुप में फ्रेंड हुआ करती थी हमारी, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उस फ्रेंड ने मुझे और मेरे एक फ्रेंड को, हम दोनों को इनवाइट किया था किसी सेमिनार के अंदर, जिस तरीके से हम लोग करते हैं आपको पता होगा। और बट वहाँ पे कंडीशन थी कि वहाँ पे 100 रुपीज़ का एक पास लेना था, यानी कि टिकट खरीदना था। तो उसने आधा सच आधा झूठ करके अपने दोस्ती का वास्ता दे करके उसने हम लोगों को बुलवा लिया, जैसे कि हम लोग भी जैसे हाँ, जैसे कि कहीं ना कहीं हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोगों ने कभी ना कभी किया होगा और करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे साथ भी हुआ, मेरे अपने फ्रेंड के साथ। उस मेरे थर्ड फ्रेंड ने हम लोगों को इन्वाइट किया, हमसे पैसे लिए टिकट से और उस सेमिनार के अंदर बैठा दिया। अब वो प्रोग्राम कंटिन्यू होना शुरू हुआ, और होते होते फिर वही कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग प्लान शो करते हैं, क्लोजिंग पार्ट आता है, फिर शेयरिंग पार्ट आता है। तो जब वो शेयरिंग चलने लगी वहाँ पे, तो मुझे ना बड़ी हंसी आ रही थी। और मुझे आज लगता है कि जब हम लोग मीटिंग सेमिनार करते हैं तो हमारे भी मीटिंग सेमिनार में मेरे जैसे तत्व आ जाते हैं कि उन्हें बिलीव नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसा ही फील कर रहा था मैं कि कोई आगे शेयरिंग कर रहा था कि भाई मैं बाइक मैंने यहाँ से अचीव करी, उस आरसी में मेरे पिताजी का नहीं मेरा नाम है, मैं कार खरीदी, यहाँ से कार अपने कॉलेज में लेके गया, उसके छत के ऊपर खड़े होकर डांस किया मैंने। तो ये सब चीज़ें मैं सुन रहा था, बट बड़ा अटपटा सा लग रहा था। सच बताऊं तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था एक सर्कस चल रहा है, जोकर आए जा रहे हैं, अपने किरदार दे रहे हैं, और बहुत हंसी आ रही थी। फिर वो सेमिनार खत्म हुआ, मेरी फ्रेंड सेम वही प्रोसीजर अपने सीनियर के पास ले गई फॉलोअप कराने के लिए, और वहाँ पे कुछ नहीं बोला, जैसे ही एक नया कैंडिडेट नहीं बोलता, हम लोग जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जब करना ही नहीं तो हर सवाल जवाब क्या करना, हाँ हाँ करके सुनते हुए आए, वहाँ से खड़े हुए। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमने अपनी फ्रेंड को साइड में बुलाया और हमने कहा भाई देख यारी दोस्ती पक्की है, मगर हमारे पैसे वापस कर ये जो तूने अंदर बिठाने के, जो पकाने के हमें तूने 100 रुपीज़ चार्ज लिए भैया, ये हमें पैसे दे वरना हमारी दोस्ती खत्म। अच्छा। तो उसने जो भी है फिर अपने पास से उसने वो पैसे दिए, मतलब और फिर हम लोग वहाँ से चले आए। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा था नेटवर्क इंडस्ट्री का,
और मैं जब भी ये पल सोचता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है कि अर्पण मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना करियर यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर बनाऊंगा और मैं लोगों को इसके लिए पॉजिटिव करूंगा कभी फ्यूचर में, जो खुद कभी नेगेटिव हुआ था। तो मेरा कदम इसमें रहा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 2009 के अंदर मैंने पूरी तरीके से एंटर किया। और मुझे ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले, इस इंडस्ट्री में लाने वाले कोई और नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के CMD हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, मिस्टर आसिफ खान, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वही मेरे को इस इंडस्ट्री में लेकर के भी आए। और इस इंडस्ट्री में 2009 के अंदर मैंने कदम रखा उनके साथ। और इस बिजनेस को मतलब जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, एक्चुअल में वो मेरे लाइफ के ना बहुत मतलब आइडियल पार्ट है। मैं अपने लाइफ में कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जिसमें से वो सबसे टॉप हैं, जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। मैं उनकी तरह मतलब बात करना चाहता हूँ, उनकी तरह मतलब एक समझदारी वाला जो उनके अंदर जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी आए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं बन पाऊँ, मेरे आइडियल रहे हैं। तो जब उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा फेथ होना शुरू हुआ। और फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च मीन थोड़ी स्टडी करनी शुरू की, कुछ गूगल से मैंने स्टडी करी और कुछ अपना इंटरनेट वगैरह से जब स्टडी की, कुछ मेरे दोस्त चाचा वगैरह अंकल उनके मतलब प्रोफेसर वगैरह थे, उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी इसके बारे में। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिला, बहुत सारे इस फील्ड से रिलेटेड लोगों से मैंने कांटेक्ट बनाया, उनसे मिला, जानकारी हासिल करी। तो कुल मिला के मैं इन सबसे जब मैंने बातचीत करी, जब टोटल कंक्लूड किया गया सारी चीज़ों को, तो मैं बहुत पॉजिटिव हुआ जब पूरी जानकारी मिली। और तब एक बात समझ में आई कि कभी भी आप बिना जानकारी के किसी के प्रति कोई डिसीजन ना बनाए। उस दिन एक चीज़ सीखने को मिल गई। तो यहाँ से ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर कभी भी कुछ आपके सामने आए, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कोई नया है, कोई पुराना है, कोई भी चीज़ आए, जब तक आप उसकी पूरी तरीके से जानकारी डिटेल में ना लें, तब तक आप यानी कि जो भी ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, तो उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप उसकी पूरी तरीके से जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद अपना निर्णय बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उससे पहले आप किसी भी तरीके का अपना मूड ना बनाएं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो यहाँ से फिर मुझे ये चीज़ मेरे को मिली कि मैं बड़ा मतलब पॉजिटिव हुआ इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के। और पूर्ण तरीके से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी 2009 के अंदर। पूर्ण तरीका क्या है उसको मैं आगे से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आगे आपके बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे तो मैं इसको फिर मुझे रिपीट ना करना पड़े, इसलिए 2009 के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैं आया। सर जैसे कि आप 2009 से आपने स्टार्टिंग की है नेटवर्क मार्केटिंग को, तो 2009 से 2020 तक मेन डिफिकल्ट क्या आपके लाइफ में आया नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं आपको कंपनी के मैनेजमेंट टीम से हो आप, बहुत बड़ी टीम को आप लीड कर रहे हो और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आते होंगे आपके लाइफ में। कई बार लगता होगा कि टफ है या फिर लगता होगा कि नहीं मैं यूं ही अचीव कर लूँगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो सर उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल देविका, आपका बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल है जो लोगों को क्लियर नहीं हो पाता एक्चुअल में देखा जाए तो। एक्चुअल में जब हमने ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब मैंने कदम रखा था, तो इस कॉन्सेप्ट में कदम रखना सिर्फ इसलिए नहीं आया था मैं कि 20-25-50 हज़ार लाख रुपए महीना कमाने नहीं आया था। सपने बहुत बड़े थे और ये मैं समझ चुका था कि एक आदमी जब 12-12 घंटे 14-14 घंटे सिर्फ 6,000 रुपये महीना कमाने के लिए अगर टाइम इन्वेस्ट कर सकता है, इतनी भाग दौड़ कर सकता है, मैं उसकी ताकत को समझ चुका था। तो यहाँ तो बहुत बड़े सपने, यहाँ तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आने ही आने हैं, क्योंकि सपने इतने बड़े हैं तो चैलेंजेस भी बड़े होंगे। और ये मैं किसी बुक में ऑलरेडी पढ़ चुका था, ये मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों से सुन चुका था कि अगर बड़े सपने हैं और उसको पूरा करना चाहते हो तो चैलेंजेस भी बड़े होंगे, उससे घबराना मत। जितने बड़े चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करोगे, फेस करोगे, इट मीन्स कि आप उतने बड़े सपने के लिए एलिजिबल हो गए। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब आप किसी भी काम की शुरुआत करें। जरूरी नहीं है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अगर अपना घर भी चलाओगे तो घर चलाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, घर में भी बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है। कई बार किसी को खाना पसंद नहीं आता, तो कई बार किसी को झाड़ू पोछा पसंद नहीं आता। आप एक महिला हो, इस चीज को आप अच्छे से समझ सकती हैं। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स तो सभी जगह आती हैं। यार वो आप जरूरी नहीं है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ये, हाँ कुछ लोग हैं तो चीज को देख रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है।
बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इश्यू बना लेते हैं, बट मैंने कभी इस चीज़ को इश्यू नहीं बनाया। वही फैक्ट्री, वही सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, वही बेसिक प्रॉब्लम को हमने भी फेस किया, बट हमने मज़ा लेके किया। हमने उस चीज़ को मज़ा लेके किया कि भाई कोई भी चैलेंज आया, हमने उसे एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को फेस किया, और फेस करके उस चैलेंज का कहीं न कहीं सॉल्यूशन ढूँढा। प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने प्रॉब्लम पे कम ध्यान दिया है, उसके सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया। ओके। तो इसलिए कभी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब उस तरीके की उत्पीड़ना नहीं हुई अंदर से कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। हम लोग ये सोचने लगे कि मैं ये सोचने लगूँ कि यार ये गलती से क्या काम कर लिया, इरिटेशन होने लगी। वो चीज़ कभी फ़ील नहीं हुई, क्योंकि एक इस कॉन्सेप्ट को कहीं न कहीं हम लेकर के कहीं न कहीं लेकर के मैं बहुत पॉज़िटिव रहा हूँ। तो इसलिए उन चीज़ों को लेकर के बहुत, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल। लोग आते नहीं हैं, आते हैं तो जुड़ते नहीं हैं, जुड़ जाते हैं तो काम नहीं करते, काम करते हैं तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो उस पे एक्शन नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने कोशिश करी है, हमने हमेशा इसके सॉल्यूशन ढूँढे हैं कि किस तरीके से लोग समझें, जानें, कैसे कनेक्ट हों। अभी आपकी आगे जो बातचीत होंगी उसके दौरान मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा कि हम लोगों ने क्या-क्या प्रयास किए। तो रही बात जो आपको, मैं आपकी बात जो सवाल था, ये चैलेंजेस कैसे, तो चैलेंजेस को हमने बड़ा एन्जॉय किया। तो मैं अपने इस वीडियो से यही अपने साथियों को, या जो भी इस वीडियो को सुनेगा, कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो बड़े चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, और उसको आप एंजॉय करें, उससे फ्रस्ट्रेट और इरिटेट ना हो, क्योंकि जो भी आदमी बड़ा आदमी बनने के लिए कदम उठाता है उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, और जो उस चैलेंजेस को हंस के फेस करता है वो कामयाब हो जाता है, जो परेशान हो जाता है वो वहीं रुक जाता है। राइट। तो जी, सर मैं कुछ कहना चाहूँगी सर। बिल्कुल चैलेंजेस, बिल्कुल। सर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जब हम लोग साथ में, जैसे काफ़ी साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। मेरी स्टार्टिंग हुई थी 2010 में, तो तब से ही मैं आप लोगों की मेहनत को देख रही हूँ, आपकी, दीप सर की, रवीश सर की। तो मैंने एक दिन मुझे फुल डे आप लोगों के साथ रहने का मौका मिला था, आपको शायद याद भी होगा। हम लोग सेमिनार में गए थे, मॉर्निंग का सेमिनार होता था, 2 सेमिनार गालिब में। एक 10 बजे, एक 2 बजे, शायद आपको याद होगा। गालिब। उसके बाद हम लोग नोएडा गए थे। हाँ, उसके बाद नोएडा गए थे। फिर उसके बाद हम नोएडा भी गए थे। तो मॉर्निंग में मैं आप लोगों के साथ कार में करके गई थी। मॉर्निंग आई थिंक 8 बज रहे थे उस टाइम, है सर? तो बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं गई, मैंने देखा, तब से आप लोगों की रूटीन को उस टाइम मैंने देखा कि आपने एक सेमिनार आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। फिर सेकंड सेमिनार को भी आपने बहुत अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट किया। वहाँ आपने बिल्कुल नहीं देखा भूख प्यास क्या है। इवन मैंने एक चीज़ नोट किया कि आप लोग जितनी मेहनत स्टेज के फ्रंट पे सामने करते हो, उतनी ही मेहनत आप लोग बैक साइड में भी कुछ ना कुछ मैनेज करने में और फ़ोन में लगे रहते हो, किसी ना किसी को कॉलिंग करने में। मतलब ये सारी चीज़ें देख के मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। जैसे मैं दीप सर को भी देखती थी, वो भी कुछ ना कुछ लगे रहते थे, कुछ ना कुछ मैनेज करने में। तो मुझे लगता था कि आज इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम ये फीलिंग होती थी कि हमें तो और मेहनत करनी है। तो सर ये चीज़ बहुत अच्छा लगा उस टाइम, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी उस दौरान सीखने को मिला। एंड फिर वहाँ से जब हम लोग नोएडा गए, और शायद हम लोगों ने पूरा दिन कुछ खाया नहीं था, हमने इवनिंग में शाम को 8 बजे हम लोगों ने साथ में नोएडा में रास्ते में याद है मुझे। हाँ कुछ खाया था। और फिर हम लोग रिटर्न हम लोग वहाँ से आए थे, आई थिंक 10-11 बज चुके थे वहाँ से। तो बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी डे मैंने आप लोगों की मेहनत देखी है, और उस मेहनत से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। और मैं चाहूँगी कि वो भी इस चीज़ को सुने, अभी जितने भी लोग हमारे जितने भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि डायरी और पेन ज़रूर लेकर बैठे, ताकि आपको हर एक मोमेंट में आज अर्पण सर से आपको कौन सी बात, कौन सी चीज़ सीखने को मिल जाए। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई है। तो फिर से मैं आपको कहूँगी कि नोट पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठे। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे। आज वेलफेयर में बहुत सारी वुमेन्स है जो हमारे साथ वर्क कर रही है, और बहुत सारी लेडीज़ है। एक तरीके से मैं बात करूँ वुमेन्स को लेकर, तो वुमेन्स पावर है, और बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में वो सारे सपने पूरे करती जा रही है जो उन्होंने कभी सोचा होगा। तो वेलफेयर में वुमेन्स को लेकर सर क्या विचार क्या है सर? एक्चुअली सर अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी सर आपको। एक्चुअली सर आपको ही पता है सर, जब वो लोग बाहर जॉब करते हैं तो उनको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक्चुअल में उनको मिलनी चाहिए। अगर मैं सैलरी को लेकर बात करूँ, तो एक मेल से हमेशा देखा जाता है कि वुमेन को कम सैलरी दी जाती है,
चाहे वो कितना भी वर्क करके दे, पे पैकेज हमेशा उनका कम होता है। बट वेलसर में एक चीज़ देखने को मिलता है कि वो चीज़ नहीं है। अभी पुष्पा लता का बहुत अच्छा चेक बना था 1 लाख। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वुमेन्स के लेकर जो वेलफेयर में मुझे लगता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो सर वेलफेयर क्या सोचती है वुमेन्स को लेकर आने वाले टाइम में? देखिए क्या सोचती है इसका तो जीता जागता एग्जाम्पल आप खुद ही हो। आपने यहाँ से गाड़ी अचीव करी है बहुत बहुत मुबारकबाद अगेन उस चीज़ के लिए। और हमेशा वेलफेयर ने हर उस शख्स का सपोर्ट किया है, साथ दिया है जिसने अपने लिए सोचा है, यस अपने लिए काम किया है, मेहनत करी है, जो भी आगे निकल के आना चाहता हूँ। अगर उसमें वुमेन पावर है, और वुमेन पावर नारी शक्ति हमेशा ही पावरफुल रही है। यस आपको पता है उनके बिना घर तक नहीं चलता। तो वो अगर ये ठान ले कि उन्हें कुछ करना है तो वो बहुत नंबर 1 पे जाके करती है। मतलब उनके पास कोई बीच का रास्ता नहीं होता, या तो करती हैं या नहीं करती, और जब करती हैं तो अपना बेस्ट करती हैं। ठीक है, आज महिला जमीन से चांद तक पहुंच चुकी है, हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर अपना नाम रोशन कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका एडवोकेट यानी कि लीगल, कुछ भी ऐसी कोई भी फील्ड हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फील्ड बची हो जिसके अंदर वुमेन्स आज पार्टिसिपेट नहीं कर रही। देश जाग रहा है, दुनिया जाग रही है, लोग जाग रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि हम किस तरीके से, मतलब इनके जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारा फोकस रहा है कि हम जो वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करने की कोशिश करें ताकि इनको इसमें काम करना और इजी रहे। हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रेडी कर रहे हैं जिससे हम लोग इनके फैमिली से कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब एक महिला बाहर निकल के काम करती हैं तो कई महिलाएं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो हम लोग एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमेशा करते भी आए हैं इस चीज़ को लेकर के, कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से हम लोग कनेक्ट हो पाएँ और उन्हें समझा पाएँ कि आपकी जो बहू है, आपकी जो बेटी है, आपकी जो सिस्टर है, या जो भी रिलेशन है आपके, तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप इनको थोड़ा सपोर्ट करो तो ये आपका नाम रोशन करा सकती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन रखते हो। ये कर सकती हैं वो सारी चीज़ें जो आप अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन कर सकती हो। बस थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ट्रस्ट रखें, सपोर्ट करें, तो ये चीज़ उस प्रोग्राम के दौरान हम लोग उन्हें समझा पाएँ। ऐसे कुछ प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, कि ताकि हम उन लोगों से, उनकी फैमिली से कनेक्ट हो पाएँ। वुमेन्स को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे अप्रिशिएशन प्रोग्राम्स इस तरीके से हम लोग आयोजित करते आए हैं और उसको और बड़े लेवल पे करते चले जाएंगे। और प्योरिटी हमेशा रहेगी, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी अपने लिए अच्छा सोच के यहाँ पे मेहनत करेगा, वेलसर हर उस शख्स के साथ में है। तो बेफिक्र रहें इस चीज़ के लिए। अगर इस वीडियो से बहुत सारी हमारी गर्ल्स वुमेन्स अगर ये मैसेज देना चाहती हैं तो आप बेफिक्र रहें, आपका भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। वेलसर आपके साथ है, हर कदम पे साथ है आपके। आप अपने लिए मेहनत करें, अपने सपनों के लिए लड़ें। वेलसर आपके साथ खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है, आपके हर कदम के साथ कदम बढ़ा के खड़ा है। बेफिक्र रहें, आप सुरक्षित हैं और आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। सर मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक पेज बनाया है वुमेन को लेकर, लीडिंग लेडीज करके फेसबुक पे। तो वहाँ पे मैंने इसलिए लेडीज़ को लेकर बनाया, स्पेशली लेडीज़ को लेकर बनाया ताकि आने वाले टाइम में हमारे वेलफेयर में जितनी भी लेडीज़ें हैं उनकी वो स्पीच उसमें हम लोग और लेडीज़ों तक पहुँचा सके। तो वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। मैं चाहूँगी कि उस पेज को भी सर आप थोड़ा सा अपने तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने नाम बताया, फिर से दोबारा रिपीट कर दीजिए। लीडिंग लेडीज। यस सर। लीडिंग लेडीज करके जो हमारे देविका मैम ने पेज बनाया है, तो जितने भी हमारे वेलफेयर के वुमेन्स पावर हैं, जितनी हमारी नारी शक्तियाँ हैं, तो उस पेज को लाइक करें और उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूट दें। आप फील्ड के अंदर जो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसकी वीडियो शूट करके डालें, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस उसमें शेयर करें। आप जो ग्रुप मीटिंग्स वगैरह करती हैं, आपके टीम में कोई गर्ल्स हैं, कोई वुमेन्स हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके वीडियो शूट करके डालें, प्रोडक्ट डेमो शूट करके डालें। उस पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको खूब आगे बढ़ाएं और नारी शक्ति का पहचान लें। यस सर। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे, जितने भी यूथ है हमारे वेलफेयर में या फिर वेलफेयर के बाहर जितने भी यूथ है, लड़के लड़कियाँ, ताकि उन सबको इंस्पिरेशन मिल सके इस बात से,
सर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपके बारे में बहुत सारी बातें बता सकती हूँ और लिख कर भी दे सकती हूँ, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो काम करने का स्टाइल है एंड जो आप काम करते हो, जिस स्टाइल से आप काम करते हो, उसका राज क्या है? स्टाइल मतलब आप जैसे अर्पण सर अलग क्यों है सबसे? बोलना शुरू करूं? सवाल Yes, आपका sir. हो गया तो। Yes. अच्छा। एक्चुअल में ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपने यूथ के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने काम से जब तक आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड की तरह आप शिद्दत से प्यार नहीं करोगे, तब तक ये मोटिवेशन लेवल आपका नहीं आएगा। आप जैसे अपने माता पिता से प्यार करते हैं, जैसे अपने हस्बैंड वाइफ का आपका अपना प्यार है, भाई बहन का जैसे आपका प्यार है, इसी तरीके से जब तक इस प्यार को आप अपने काम से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपके अंदर ये मोटिवेशन लेवल नहीं जा पाएगा। तो ये तो पहला मैसेज है कि मैंने अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। इवन मैं अगर कहूँ तो मैंने अपने फैमिली से भी पहले मैंने अपने काम को प्रायोरिटी दी है। फैमिली को ये बात मैंने फर्स्ट से समझा दी थी कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, कुछ दिन के लिए आप मुझे आज़ाद करें। जो एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, जो एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सहूलियत की, जो एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है अच्छा रहन सहन और खान पीन की, उस चीज़ की कमी मैं कभी नहीं आने दूंगा। मगर कुछ दिन के लिए मुझे रिलीफ चाहिए ताकि मैं एक ऐसे स्तंभ का निर्माण कर पाऊँ जहाँ पे मेरे और मेरे जैसे लोग आके अपने सपनों को साकार कर पाए। तो ये मैं अपनी फैमिली से डील कर चुका हूँ। मगर ये जो डेडिकेशन आता है ये प्यार से आता है, मतलब वो मोहब्बत है, वो खिंचाव है। जब तक आप अपने काम से नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इस लड़के को आप सोचिए, उसके परिवार के अलावा, उसकी गली के 4 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने लाखों लोग मेरे को जानते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से पॉसिबल हुआ है। जो प्लेटफॉर्म मेरे को इतना कुछ दे रहा है, तो क्या उसके लिए इतना प्यार नहीं बनता? आप खुद सोचिए। हमारे माँ बाप एक बहुत अच्छा मैसेज हमेशा मैं ट्रेनिंग में, ग्रुप मीटिंग में देता हूँ कि हमारे माँ बाप हमको खिलाते पिलाते हैं, हमको बड़ा करते हैं और हर तरीके के सुख दुख से हमें सुख भी देते हैं जितना कोशिश कर पाते हैं, और दुखों से जितना बचा सकते हैं बचाते हैं। बट वो तक हमें गारंटी नहीं देते कि बेटा अगर तू कुछ नहीं भी करेगा तो करोड़पति तुझे मैं बनाऊंगा। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते नहीं करते? मतलब जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिनके हम आंखों के तारे हैं, जिनके हम आंखों के दुलारे हैं, वो शख्स यानी कि हमारे माता पिता, हमारा परिवार, वो हमसे प्यार करता है, हमारे लिए जान देने के लिए राजी है, हर तरीके से है। बट वो इंसान, वो शख्स तक हमारी गारंटी नहीं लेता कि बेटा अगर तू कुछ नहीं भी बन पाया ना, अगर तू कुछ नहीं भी कर पाया तो मैं तुझे यहाँ पे करोड़पति बनाऊंगा। वो तक हमारी गारंटी नहीं लेता। मगर एक प्लेटफॉर्म जो हमारी गारंटी ले रहा है कि सिर्फ हमारे कहे अनुसार हमारे ट्रेनिंग्स को, हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करो, गारंटी हम ले रहे हैं कि करोड़पति हम तुम्हें बनने से पहले बना देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर कोई एक ऐसा हमारी जिम्मेदारी ले रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उससे दिल से प्रेम करें और दिल से प्यार करें, उसको प्योरिटी दें। तो फर्स्ट प्योरिटी आपको अपने काम को देना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, लोगों की कनेक्टिविटी का बिजनेस है। हमारा बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आपके जैसे लोग आपके टीम में जनरेट होंगे। ये हम सभी लोग जानते हैं अच्छे से। वो कब जनरेट होंगे? यानी कि अर्पण नंदर, दीपचंद अगर आपका स्टेज पे परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, साथ में स्टेज के बैक साइड में भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आपको भी निकालने पड़ेंगे। वो कब पॉसिबल होगा? क्योंकि आप किसी को बोलोगे तो वो तब नहीं करेगा, मगर आप जो काम करोगे तो आपको देख के वो जरूर करेगा। तो इसलिए हमेशा से प्योरिटी इसी चीज पे मैंने रखी है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, अपना काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट हमेशा मान सम्मान के लिए होता है। काम करने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, काम करने के लिए आपको फील्ड में चलना पड़ेगा, काम करने के लिए आपको वो सारी चीजें करनी होगी जिससे आपका काम आगे बढ़े। तो इसलिए पोस्ट के लिए कोई एटीट्यूड ना दिखाएं। जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, ये पोस्ट आपका एटीट्यूड नहीं है, पोस्ट आपका सम्मान है। मगर वो सम्मान तभी तक बुलंद रहेगा जब तक आपका काम चलता रहेगा। तो इसलिए इस ईगो को, इस घमंड को आप अपने काम में मत लेके आइएगा। टीम तभी काम करेगी जब आपको काम करते हुए देखेगी। तो आप वो सारी चीज़ें जो चाहते हैं कि टीम करें, वो सारी चीज़ें आप खुद रेगुलर करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में ऐसे लोग भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे जो आप ही की तरह काम करना शुरू कर देंगे।
सर तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है जैसे जैसे वो पोस्ट को अचीव कर जाते हैं। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। आपने स्टार्ट किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग उस दौरान आए होंगे, राइट सर? लेकिन अब देखा जाए तो उनमें से बहुत सारे लोग दिखते भी नहीं होंगे। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल होंगे जो छोटे मोटे लालच के कारण इधर उधर भटक गए होंगे, एंड कुछ बिल्कुल लोग बिल्कुल कुछ ना कुछ रीजन से, जैसा होता है ना कि बिल्कुल छोटी मोटी प्रॉब्लम से कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे, राइट सर? बिल्कुल तो सर बिल्कुल। आपने किस तरीके से मैनेज किया इसको? एक्चुअल में वही चीज है, मुझे भी एक बात पता है कि ये संसार का नियम है, ये संतुलन तो ईश्वर ने नहीं बना के भेजा, तो उसमें आप और हम भी छेड़खानी नहीं कर सकते। राइट ठीक है, ये जो डिसबैलेंस किया हुआ है ये तो ऊपर से ईश्वर ने किया हुआ है, तो प्रकृति का नियम है। तो मेरी खोज हमेशा, मेरा काम हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर मैं अपनी छवि देख पाता हूँ। आज 10 साल का अनुभव रहा है, तो 10 साल के एक्सपीरियंस में सीखने को मिला है कि लोगों के साथ काम करके पता चल जाता है कि कौन आदमी कितने दिन तक आगे जाएगा, कौन आदमी नहीं जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सोच का फर्क है। आदमी बड़ा सोचने के लिए घबराता है, जब तक वो इस चीज से निकल नहीं पाएगा ना। एक बहुत बड़ी स्टोरी हमारे लीडर सुनाते हैं, आपने सोचा होगा, सुना होगा कई बार स्टेज से, कि अगर सोचना ही है तो भैया डेली बिरयानी खाने की सोचो, चटनी प्याज की सोच रहे हैं, है ना। ये एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। तो आदमी सोचने से घबराता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिस्टेक होती है, जो लोग बिजनेस समझ नहीं पाते हैं, इसमें कहीं बहुत सारी गलती हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी होती है और बहुत सारी गलती उन नए लोगों की भी होती है। तो ये सारा ना मिला जुला सिस्टम है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैंड से क्या गलती होती है कि जो कंपनी का सिस्टम है, जो कंपनी का नियम है, कि वो फर्स्ट डे से क्लियर करे, आप किसी भी काम के अंदर एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आप एक्सपर्ट बनोगे, तभी आप बड़ा पैसा कमाओगे। और वो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये हर व्यक्ति जानता है। तो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है, बुक्स पढ़ना है, कनेक्टिविटी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, ऐसे बहुत सारे सिस्टम, ऐसे बहुत सारे नियम जो कंपनी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को समझाती है, उनको बताती है। जो लोग इसको फॉलो कर लेते हैं, जो फॉलो करके एक्शन ले लेते हैं, वो लोग आपको दिख रहे होंगे आज भी साथ में। और जो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते या फिर सुनते तो हैं मगर वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअल में यही सबसे बड़ा वायरस है इस इंडस्ट्री का, कि लोग आपको सुनेंगे मगर एक्शन नहीं लेंगे। आपकी तारीफ करेंगे, अरे सर क्या बात कर दी आपने, कल से देखो। सबको पता सुबह उठ के सैर सपाटा करना अच्छा है, मगर कितने लोग करते हैं आप खुद सोचिए, है ना। अच्छी चीजें पता तो है सबको, मगर अच्छी चीजें फॉलो नहीं कर पाता हर आदमी। और जो इन चीजों को फॉलो कर लेता है वो, और फॉलो करके एक्शन ले लेता है, वो आदमी आपके साथ है, आगे बढ़ जाता है, कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसी चीज की आती है कि लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, और जब उनको पोस्ट मिल जाती है, जो आपका सवाल था कि उनको अंदर ईगो आ जाती है। यस सर। तो ये एक स्वाभाविक है, ये कभी ना कभी किसी न किसी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा, किसी के अंदर थोड़ा सा कम आ जाता है। मतलब ये चीज गलत नहीं कहूँगा, ये आ जाता है। बट जो आदमी समझ के, यानी कि जब वो अपने आसपास लोगों से अपने बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट लेता है, फिर कमेंट्स भी लेता है, तो जैसे वो कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करता है, जो लोग कमेंट्स को भी एक्सेप्ट करके उसको सुधार कर लेता है, उसके अंदर से ईगो फिनिश हो जाती है। ये स्वाभाविक है, ये किसी हर आदमी में, किसी में ज्यादा किसी में कम, थोड़े दिन के लिए आता जरूर है। मगर जो आदमी इस बात को समझ जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, वो आदमी आगे बढ़ जाता है, वो आदमी इस चीज से निकल जाता है। और रही बात उन लोगों की जो लोग आते हैं फिर कहीं और भटक जाते हैं, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। वो आज भी वही हैं, वो कल भी वही रहेंगे और जिंदगी भर कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे। ये कहानी, बिल्कुल, एक कहानी हमेशा हमारे लीडर्स ने, कभी मैंने, कभी रवि सर ने, बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनाई है कि गड्ढा करना है तो एक ही जगह गड्ढा करो, जगह जगह गड्ढा करने से आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझने वाली बात है। तो इन लोगों का कभी कुछ हुआ नहीं है, हमेशा स्थिरता ही आपकी असली पहचान है। तो स्थिरता बनाए रखें, आप कामयाब जरूर होंगे। राइट सर, मैं जानना चाहूँगी एजुकेशन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सर बहुत सारे यूथ ऐसे आते हैं जो 2-4 ट्रेनिंग लेते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि अब हमसे ज़्यादा कोई इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता, अब हमें सब कुछ आता है। या फिर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जो आज के टाइम में यूट्यूब पे सुन लेते हैं, किसी न किसी को सुनने के बाद अपना माइंड के अंदर एक अलग ही विचार बनाने लग जाते हैं।
मुझे नहीं पता कि क्या विचार वो बनाते हैं, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार सोचने लगते हैं और बहुत सारे नेगेटिव जहाँ वो काम करते हैं, आप समझ सकते हो सर, उसी चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ढूंढने लग जाते हैं। तो सर आप उनको क्या कहना चाहोगे? सर एजुकेशन लेना इम्पोर्टेंट है, बट एजुकेशन अगर वो ले रहे हैं किसी और चीज़ की, तो उस चीज़ पे आप क्या डिफरेंस देना चाहोगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे हंसी भी आती है इन लोगों के ऊपर। आपने कई बार देखा हुआ देविका कि कई लोग न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से बहस में जीत सके। तो ये डिपेंड करता है आपका नज़रिया कैसा है। अगर आप पॉजिटिव नज़रिए से किसी चीज़ को लेंगे तो 2 साल के बच्चे से भी सीख के आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका नज़रिया ही नेगेटिव है तो आप बहुत हैवी बुक्स, बहुत बड़े-बड़े लोगों को फॉलो करने के बाद भी अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सर। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अब आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आप खुद सोचिए, अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10 साल के बाद बिना किसी स्टडी के आप 12th के एग्जाम में बिठा दें तो क्या वो एग्जाम क्लियर कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में जितने भी अध्याय हैं, जितने भी स्टेप बाय स्टेप उसे सीखनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाया। तो एजुकेशन भी इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग अटेंड कर ली, 2 बार ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो आप सब कुछ सीख गए। स्टेप बाय स्टेप आपकी फर्स्ट क्लास की एजुकेशन अलग है, सेकंड क्लास की एजुकेशन अलग है, थर्ड क्लास की, यानी कि डिपेंड करता है कि आप 10,000 कमाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, आप 20,000 कमाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो उसकी एजुकेशन क्या है, उसके लिए किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए एजुकेशन यहाँ पर डिवाइडेड है। तो एजुकेशन जब तक आप इस दुनिया में जीवित हैं तब तक भी आपको एजुकेशन लेनी होगी। और हमारे इस फील्ड की, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो एजुकेशन है, वेलसर फाउंडेशन की जो आपकी जो एजुकेशन है, ये सिर्फ आपके बिजनेस में सपोर्ट नहीं करती, बल्कि आपके परिवार के अंदर सपोर्ट करती है कि परिवार को भी कैसे चलाया जाए, परिवार में कैसे रहा जाए, परिवार से कैसे बातचीत की जाए। इवन अगर आपका कोई पर्सनल बिजनेस है या फिर आप कोई जॉब करते हैं तो हमारी एजुकेशन आपके वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। इतने ज़बरदस्त हमारी एजुकेशन सिस्टम है। राइट सर। तो इसके अलावा जो एक चीज़ अभी आप और पूछ रहे थे कि एजुकेशन से रिलेटेड आपका एक तीसरा सवाल कुछ और था, वो भी मेरे को ध्यान नहीं आया कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से ट्रेनिंग लेते हैं से, एंड बहुत सारे ऐसे लीडर्स को सुनते हैं अदर्स, जिनको देखकर उनकी धारणाएं अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नज़रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उसको पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं, नेगेटिव यूज़ करना चाहते हैं। तो कुछ लोग एजुकेशन इसलिए लेते हैं कि वो अपनी ग्रोथ कर पाएँ और कुछ उस एजुकेशन से अपने लिए अच्छा करें और ग्रोथ करें। बट कुछ लोग वो एजुकेशन इसलिए लेना चाहते हैं ताकि वो दूसरे आदमी को नीचा दिखा सकें। तो वो जो दूसरे आदमी को नीचा दिखाने के लिए एजुकेशन लेते हैं वो तो ना खुद ग्रोथ कर पाते हैं, ना किसी और को ग्रोथ करवा पाते हैं। राइट। जैसे कि सर जैसे कि मैंने ना बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ जो एजुकेशन तो बहुत लेते हैं, बहुत सारी बुकें वो रीड करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 मतलब बुकें वो रीड कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, बट अप्लाई कुछ नहीं करते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे सर? नो अप्लाई नो सप्लाई, मतलब जब तक अप्लाई नहीं होगा सप्लाई तो हो ही नहीं सकता। राइट। तो कई लोगों का होता है, शौक होता है कि भाई एजुकेशन लेनी है, बट अपना उनका स्वभाव बड़ा आलसी होता है, वो एक्शन यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने अंदर। तो उनसे तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई इतना ज्ञान अगर आपने लिया है उस ज्ञान का सदुपयोग करें और जल्दी करें, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा ना हो उनसे उस ज्ञान का इस्तेमाल ही ना कर पाए। इनको कुछ समझा नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है। आप इनको अगर कोई चीज़ अच्छी समझाने जाएंगे तो इनको समझ में नहीं आएगी, इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है ना। Yes. तो ईगो प्रॉब्लम लोगों के सामने यही कर सकते हैं कि आप सामने वाले की लाइन ना मिटाने से अच्छा है अपनी लाइन उससे बड़ी कर लीजिए। मैंने तो यही सीखा, एक समझाने का जो बहुत सरल तरीका है कि जब आप किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति को बहुत समझा के थक चुके हैं और वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा, तो तब यही है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से उसके आगे अपने आप को बिल्ड करके दिखा दो। उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ये बंदा समझा रहा था, ये बिल्कुल ठीक समझा रहा था। क्योंकि पैसे में देवी का बहुत ताकत होती है और पैसा अच्छे को बहुत सारी चीज़ें समझा देता है। आप खुद समझ सकते हैं इस बात को
जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको भी लोगों के बहुत सारे ताने पड़े होंगे, आपकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया होगा। बट जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते गए, अपने अंदर अचीवमेंट लेते रहे, तो आपने देखा होगा कि वो वही लोग थे जो शुरुआत में आपको नकारा होगा, मगर बाद में आपको एक्सेप्ट करने लग गए। जो पहले बुराई करते थे आज आपकी तारीफ करने लग गए, आप आपसे कनेक्ट होने लग गए। और शायद ऐसे कॉल्स अभी भी आपके पास आ रहे होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई हमें भी अपने साथ काम करवा लो, आज हमें भी अपने साथ ज्वाइन करा लो। तो ये तो प्रकृति का नियम है। यस सर। तो सर ये तो आपके साथ भी हुआ होगा स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा, उन्होंने मना किया होगा आपको भी? बहुत हुआ। मैं मतलब एक बड़ा मजेदार किस्सा मैं बताता हूँ आपको कि जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा तो शायद अभी भी बच्चा लगता हो नहीं लगता, बट उस टाइम मैं बच्चा सा ही लगता था। तो जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता था कि स्टेज पे गए भाई हम अपनी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, अपनी किस्मत बदल लो, और बड़े बड़े डायलॉग्स जो हमारे सेमिनार्स प्रोग्राम में होते थे तो लोग हंसते थे कि हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट शेयर करते थे कि सर आप हमारे साथ जुड़े हैं, टीम बनाएंगे, नेटवर्क क्रिएट करेंगे, यहाँ से करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो मेरे मुंह से शायद करोड़ों बड़ा अजीब सा लगता होगा उस टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं वो करोड़ों रुपए उन लोगों को समझ में नहीं आता होगा मेरे मुंह से। तो मैं मतलब एक बड़ी मजेदार अपने दिमाग की बात बताता हूँ। तो मैं क्या करता था, मेरे उस वक्त शेव नहीं आती थी। मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं कि ये मुझे सामने वाला आदमी मेरी मेच्योरिटी की वजह से, मेरे जो बॉडी लैंग्वेज की वजह से शायद मेरी बातों को हल्के में ले रहा है। तो मैं कोशिश क्या करता था, उस टाइम मैंने किसी से सुना था कि आप ना रेजर वगैरह इस्तेमाल करो तो आपकी शेविंग आनी शुरू हो जाएगी, है ना, शेव आएगी आपको। तो मैं ये करता था घर पे कि भाई जल्दी से मैच्योर दिखूं। तो बात उस वक्त एक बात मेरे को समझ में आ गई, बात मैच्योरिटी की नहीं है, बात ये है कि आपकी अचीवमेंट क्या है। ठीक है, मैच्योरिटी 1-2 साल में नहीं आई मेरे अंदर, बट मेरी अचीवमेंट बढ़ गई। और मेरी अचीवमेंट जब बढ़ी, वही लोग मुझे सुनने भी लगे, वही लोग मेरी बातों को समझने भी लगे, और वही लोग मेरे फैन भी बने, और वही लोग मेरी बातों को सुनकर आगे भी बढ़ने लगे। तो अचीवमेंट बहुत मस्त है, आप अपनी अचीवमेंट बढ़ाएं और ऑटोमेटिकली वो लोग आपको सुनना भी शुरू कर देंगे, समझना भी शुरू कर देंगे। सर मुझे भी किस्सा याद आया, मैं जरूर बताना चाहूँगी। मुझे आज, हाँ अभी आपने बोला तो याद आ गया मुझे भी। जब मैं भी जाती थी स्टार्टिंग में तो मुझे भी लोग कहते थे ये बच्ची है और हमें बिजनेस बता रही है इस तरीके से। तो एक दिन आशीष सर के सामने, मतलब दीप सर मुझे लेकर गए और आशीष सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि देविका आप जब फील्ड में जाते हो तो मेन क्वेश्चन क्या आता है, क्या आप फेस करते हो? तो मैंने कहा सर कोई, अगर मैं अपने से किसी अंकल के पास जाती हूँ या फिर कोई एजेड होता है या फिर कोई आंटी होती है तो मुझसे वो एक क्वेश्चन कहते हैं कि बेटा तेरी एज क्या है, और फिर वो मुझे अच्छे से देखते हैं और बोलते हैं कि तू हमें बिजनेस समझा रही है। तो ये चीज़ उस टाइम बहुत फील होती थी कि सच में मतलब एक चैलेंज था वो उस टाइम मेरे लिए एक तरीके से, और जो मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने कहा इन्हीं को करके दिखाऊंगी इस बिजनेस को। तो मुझे लगता है सर कि हर एक चैलेंज को लेना चाहिए सर, एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे इस बातचीत के दौरान मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा अपने यूथ को, बल्सर यूथ को, अपने आने वाले यूथ को, कि आप लोगों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम्स हो या ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें फेस करनी पड़े तो घबराना मत। क्योंकि शुरुआत का जो कुछ वक्त होता है ना वो एजुकेशन लेने का होता है। तो आप बेफिक्र रहें, अपना ये वक्त एजुकेशन लेने में अपने आप को बिजी करके रखें, इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। और ये जो समय है, जो आपके साथ ये पीरियड आएगा कि आपको भी अगर ये लगे कि मैच्योरिटी है, उस वक्त हमारे साथ इतने लोग नहीं थे तो शायद हम अकेले थे, हमें ये फील होता था। बट आज आपके साथ आपके सीनियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, आप उनको सपोर्ट लें और एजुकेशन को ज़रूर फोकस करें। आप सभी लोग एजुकेशन से पीछे ना हटें, आप खुद एजुकेशन लें, जो कंपनी का नियम है, कंपनी का जो सिस्टम है उसको 100% फॉलो करें, आप उसमें चीटिंग ना करें। क्योंकि बात मेरे दोस्तों 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 की नहीं है, बात यहाँ पे एक सुनहरे भविष्य की है, यानी कि आने वाला जो भविष्य है। और ये भविष्य की बात नहीं हो रही, अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं, अगर मैं उसके ऊपर बात करूँ कि अभी प्रेजेंट लोगों का प्रेजेंट बिताना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ये मैसेज मैं उन साथियों को जरूर देना चाहूँगा जो अभी कुछ नहीं करने की सोच रहे हैं और लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैसेज मैं अपने उन साथियों को देना चाहूँगा, और जो जुड़े हुए साथी हैं उनको भी देना चाहूँगा कि अब बात भविष्य की नहीं रही, अब बात प्रेजेंट की आ चुकी है। माहौल इतना खराब हो चुका है मेरे दोस्तों कि प्रेजेंट चलाना भारी पड़ रहा है। तो आज आपका प्रेजेंट सिक्योर रहे, इसलिए आप वेल्सर के साथ जुड़ें, इसलिए इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हो, तो अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें।
सर वो एक डायलॉग जो हमेशा बोलते हो आप, रुका हुआ पानी और थमा हुआ इंसान, कुछ जो। हाँ, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा सड़ जाता है। यस सर। ये बिल्कुल सही बात है। तो रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना, जिंदगी का नाम चलते रहना है। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सर मैं बताना चाहूँगी, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि यार अब लॉकडाउन होने जा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे इस दौरान। तो आपके इस डायलॉग ने बहुत काम किया मेरे माइंड में। मैं उस डायलॉग को सोचने लगी और मैंने कहा यार रुक जाऊंगी तो शायद थम जाऊंगी पूरे तरीके से, और फिर स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक कुछ कनेक्टिविटी और दीज सर के साथ हम लोगों ने मिलकर फिर इस वीडियो की स्टार्टिंग करी। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे, लास्ट सवाल है सर ये कि वेलसर आने वाले 3 साल के अंदर क्या धमाल करने वाली है, जैसे कि सर क्या टारगेट्स हैं। और मैं देखती हूँ जैसे कि आप लोग की यूनिटी और इस तरीके की जो भी जितनी भी मैनेजमेंट टीम है, आप हो, रवि सर है, दीप सर है एंड ऑल डायमंड, आप लोग कहीं ना कुछ प्लानिंग करते रहते हो हम सबके लिए, और बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हो। इनफैक्ट अगर मैं आसिफ सर की बात करूँ, अगर उनकी बात करूँ तो वो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत मतलब कहे तो हम लोगों के लिए उन्होंने सोचा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया। एक ऐसे बेसिक प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया जिससे कि हमारे काम में और बूस्ट हो उस तरीके से। तो आप और क्या प्लानिंग हो रही है सर इस चीज़ को लेकर? चलिए, ये सवाल आगे प्लानिंग जो हमारी है, प्लानिंग तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ बढ़िया रही है, जिससे हम लोग के काम, हमारा वर्क ग्रोथ में रहे, हमारी कंपनी ग्रोथ करे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रोथ करें, हमारे लीडर्स आगे कामयाब हो। बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग हमेशा हम लोगों ने की है और हमेशा रही है। बट फिलहाल मैं प्लानिंग शेयर करने से पहले एक बहुत अच्छी जो नज़रिया मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक्चुअल में हमारे आसिफ सर का नज़रिया या मेरा नज़रिया या हमारी मैनेजमेंट टीम का नज़रिया, हम लोगों का नज़रिया ये रहा है कि देविका, जैसे कि आप बहुत देर से एक सवाल पूछ रहे हैं, अब एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए। तो हमारा जो ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, जो वेलसर प्लेटफॉर्म है, यस सर, क्या लगता है ये प्लेटफॉर्म कैसा है, अच्छा है बुरा है? सर बहुत अच्छा है सर, क्योंकि मैंने एज अ करियर जब मैंने आप लोगों को सुना था स्टार्टिंग में, अगर मैं बात करूं आपको, दीप सर को, जब आप लोग बहुत यंग थे उस टाइम, और मैंने देखा कि आप किस आज भी यंग हूँ, सॉरी हाँ देविका, मैं आज भी यंग हूँ। तो मैं देखती थी जब आप लोग इतने क्रेज तरीके से, मतलब पागलपन के तरीके से अगर आप लोग काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ है। तो मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रीड किया और मैंने इसके फ्यूचर को जाना, और फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्यों ना एक करियर नेटवर्क मार्केटिंग में ही बनाया जाए। और आज मैंने जो भी चीज़ें अचीव किया है सर इस वेलसर के माध्यम से ही है। तो सर मैं सच में सलाम करती हूँ और वेलसर को, और वेलसर के सोच को, सबसे बड़ी बात है सर आसिफ सर के सोच को। थैंक यू सो मच। तो मेरा जो सवाल था वो यही था कि हम भी मानते हैं कि एक शानदार प्लेटफॉर्म है नेटवर्क इंडस्ट्री, एक शानदार कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हर तरीके का आदमी जो सिर्फ सपने देखता है, यानी कि सिर्फ इतनी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि वो बंदा सपने देखता हो, वो हर शख्स यहाँ पे कामयाब हो सकता है जो सपने देखता है। तो इतना खूबसूरत काम, इतना बेहतरीन काम, इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग नकारात्मक यानी कि नेगेटिव क्यों हैं, ये हमारा सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहा है और हम लोगों ने हमेशा इस पर काम किया है। जो मार्केट के अंदर और इंडस्ट्री चल रही है हमारे वेलसर की तरह, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हम लोग हमेशा रिसर्च करते रहे और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, हमारा जो हमेशा सोचना रहा है, हमारी जो प्लानिंग रही है वो यही रही है कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को और इजी करें। यस सर, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा जब फोन का आविष्कार हुआ, ट्रम्प कॉल लगते थे, उसके बाद फोन की वायर बिछने लगी, वायर बिछने के बाद फिर बहुत सारे और क्रांति आई फोनों के अंदर, एसटीडी कॉल्स, इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से मोबाइल फोन, वायरलेस फोन, कॉर्डलेस, इस तरीके से बहुत सारी इसमें क्या कहते हैं क्रांति आई फोन के अंदर। तो इसी तरीके से हम भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हमेशा एक नए रेवोल्यूशन के लिए फाइट करते रहे हैं, एक नए रेवोल्यूशन के लिए प्लानिंग करते हैं। हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही दिमाग में एक ही बात है कि इस कॉन्सेप्ट को इतना आसान कर देना है कि एक राह चलता आदमी भी अगर इसमें जुड़ के पैसा कमाना चाहे तो उसे सोचने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इतना ईजी बना देना है, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे उसका ऑफिस से कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे उसके पास प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मीटिंग अटेंड करना चाहे उससे कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो,
या वो जानकारी लेना चाहे या किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहे, वो सीखना चाहे, वो आगे बढ़ना चाहे, उसके दिमाग के हर एक सवाल को बहुत आसानी से हम लोग कहीं ना कहीं उसके जवाब दे पाए, यानी कि हमारे से किस तरीके से इजीली कनेक्ट हो पाए। हम लोगों का हमेशा से, हमारी मैनेजमेंट टीम का हमेशा से यही हमारा प्रयास रहा है कि कुछ ऐसी प्लानिंग हमेशा हम लोग करते आए हैं जिससे कि एक साधारण आदमी हमारे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत आसान तरीके से जुड़े और काम करना शुरू करे, और काम करते करते बहुत मजे लेते लेते यहाँ से करोड़पति बन जाए, हंसते खेलते और सीखते सिखाते, मतलब बर्डन ना पड़े उसके ऊपर। तो ये हमारी मैनेजमेंट टीम का हमेशा से प्रयास रहा है। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमारी खास प्लानिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग अभी आपको पता है और जो भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को ये पता होगा कि अभी जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर चल रहा है, जिस हिसाब से अभी आपके आसपास का एनवायरनमेंट चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी हम लोग जल्दी इससे नहीं निकल पाएंगे, और आने वाला जो वर्क स्ट्रैटेजी होगी वो सारी की सारी डिजिटल होने वाली है, यानी कि ऑनलाइन मार्केट या फिर डिजिटल मार्केटिंग होने जा रही है। तो हम लोगों का पिछले 2-3 महीने से इसी पे हम लोगों का प्रयास चल रहा है, और हमने इस चीज़ के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट कर दी है, कर चुके हैं मतलब ये हम लोग, और धीरे धीरे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। सबसे पहला प्रयास हमारा जो है कि और ज़्यादा से ज़्यादा FMCG प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत सारे वुमेन्स प्रोडक्ट ब्यूटी से रिलेटेड वो हम लोग लॉन्च करेंगे, ताकि हमारी वुमेन्स की जो नारी शक्ति है वो हमारे साथ ज़्यादा ज़्यादा कनेक्ट भी हो और अच्छे से काम भी कर पाए, उनको और थोड़ा सा मज़ा आए काम करने में। और तीसरा जो हमारा प्रयास, बहुत खास प्रयास रहा है कि आप घर बैठे बैठे काम करें और आपके प्रोडक्ट घर पे भी पहुंचे, और आप जिसको कनेक्ट करा रहे हो पूरे इंडिया के अंदर वो जहाँ पे भी रहता हो उसके भी वो प्रोडक्ट घर पे ही पहुंच जाए। तो ये हम लोगों का प्रयास रहा है, और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आप अकेले, मतलब अभी लॉकडाउन के तहत अगर हम लोग घर पे ही हैं अभी, और घर बैठे बैठे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा ये प्रयास चल रहा है कि आप घर बैठे बैठे पूरी इंडिया में किसी भी व्यक्ति को वेलसेप प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें, उसके पास प्रोडक्ट बहुत आसान तरीके से पहुंच जाएगा, सर्विस बहुत ईजी तरीके से पहुंच जाएगी। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है कि एक आदमी को घर बैठे बैठे कैसे सर्विस दी जाए। तो ये हम लोगों की कुछ चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, मैंने खुद इन 10-11 साल में देखा भी है, आशीष सर जो भी सोचते हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट भी कर देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम टाइम नहीं लेते, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सोच और इम्प्लीमेंट। जी जी सर, जैसे कि सर आप में और मुझ में, हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों बंगाली है। बंगाली जय बांग्ला, जय बांग्ला। बिल्कुल जय बांग्ला। तो सर मैं चाहूँगी कि आप ऑल जितने भी हमारे वेलसेल में बंगाली है या फिर वेलसेल में ज्वाइन भी नहीं है उन तक एक बंगाली में मैसेज दें, और साथ ही जितने भी ऑल अदर कास्ट के लोग हैं उनको भी एक बहुत प्यारा सा मैसेज जाए, ताकि वो हमारे साथ मतलब बहुत अच्छे से काम कर सके। बिल्कुल, पहली बात तो मुझे देख के कोई कह नहीं सकता कि मैं बंगाली हूँ, और ये सरप्राइज जब बंगालीज को पता लगता है बड़े खुश होते हैं, कह रहे हमारे सर भी बंगालीज हैं। उनकी खुशी देख के मैं खुश हो जाता हूँ। जी जी। तो मैं एक मैसेज जो मैंने अभी कुछ समय पहले अपने वेलसर प्लेटफॉर्म से, यानी कि स्टेज से मैंने मैसेज दिया था, और वही मैसेज मैं अभी इस वीडियो के दौरान भी देना चाहूँगा। एक बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है, बंगाली सॉन्ग, और उस सॉन्ग के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। पहले मैं गाऊंगा, उसके बाद में उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा कि एक्चुअल में क्या मैसेज है वो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तो ये मैसेज ही है जो हम सब लोगों को ये मोटिवेशन देगा कि आप अगर अपने सपनों के लिए, और आपको भरोसा है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हैं, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, लोगों को इनवाइट करो, बुलाओ, जो आता है उसके साथ बढ़ो आगे, जो नहीं आता तो आप रुकना नहीं है, चाहे अकेले चलना पड़े अकेले चलो। मैंने भी ये कारवां अकेले शुरुआत करी थी, हम सब लोग अकेले थे, हमने कारवां शुरू किया, लगातार चलते रहे, लोग आए, पीछे रह गए, जो पीछे रह गए पीछे रह गए, जो साथ चले वो आगे बढ़ गए। तो बेफिक्र रहो, घबराइए ना मेरे दोस्तों, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हो। ये वादा मैं वेलसेप प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट टीम की तरफ से करने जा रहा हूँ कि आप सुरक्षित हो, सेफ हो, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट हो। इसलिए बेफिक्र रहो, कोई आए या ना आए, आप अकेले चलने का दम रखो। जिस दिन ये दम आपके अंदर आ जाएगा उस दिन आप देखेंगे पूरी दुनिया आपके साथ होगी, तो पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। तो ये मैसेज। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, एंड हमने बहुत सारी बातें दिल से करी है। तो सर मैं सभी से कहना चाहूँगी, सर ने जितनी सारी बातें की है, सच में अगर आप सभी ने इस वीडियो को एक बार नहीं, आप बार बार देखें, ताकि
और उन सभी लोगों को इस वीडियो को पहुंचाए ताकि हम उन तक भी ये सारी मैसेज पहुंच सके और काम करना और उनके लिए सिंपल हो जाए। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो और हाँ जी, जी सर। तो बाकी देविका, तुमने ये बहुत अच्छा ये शो स्टार्ट किया है, इसे कंटिन्यू रखो। यस। और कंपनी के और भी सीनियर्स हैं और भी लीडर्स हैं और भी मैनेजमेंट के पार्ट हैं, कोशिश करो ये पार्ट सभी के साथ आप इसमें सभी को मौका दें, क्योंकि शो आपका है तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा मैं कि सभी को मौका दें शो में आने का। बिल्कुल। और इसको बहुत अच्छे लेवल पे हिट करो। यस। और ईश्वर चाहे कि जैसे लोग कपिल शर्मा शो में जाने के लिए वेटिंग में लिस्ट रहती है, ऐसी आपके एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके शो में भी आने के लिए लोग वेटिंग लिस्ट में रहें। गॉड ब्लेस यू और जय हिंद, जय वेलसर। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और बहुत मज़ा भी आया। एंड सर बिल्कुल सर, इस शो को हम हिट करेंगे और हम सब मिलकर हिट करेंगे सर, ताकि जितने भी लीडर्स हैं सर, सभी से हर वेलसर वालों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। क्योंकि सर आप खुद ही सर आप सब कहते हो कि हमारे अंदर, हर किसी के अंदर एक अलग पार्ट है, हर किसी की सोच अलग है काम को लेकर, हर किसी का स्टाइल अलग है। तो मैं चाहूँगी कि इस शो के माध्यम से हर वेलसर वालों के पास, जितने भी हमारे वेलसर है, हर किसी के घर घर तक वो सारे सीनियर पहुँचे इस शो के माध्यम से और सभी को वो सिखा पाए। एंड मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि सारे सीनियर्स आए इस शो पे। एंड सर थैंक यू सो मच सर, और दिल से थैंक यू सो मच सर, आप आए इस चीज़ को लेकर। वेलकम, थैंक यू। जय हिंद, जय वेलसर। जय वेलसर। ओके देविका, बाय। कभी